Morning. Thank you for calling Dubai Marriott Hotel Ajadaf and the exit for apartment. How may I assist you? I want to talk to Mr. Harsha Bhogle. He's staying in room number 752. Hold the line, please. Thank you. Thank you. सॉरी टू कीप यू वेटिंग। No, not at all. पूरा हिंदी में कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ जी। और अब मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। कुछ पन्ने जिंदगी के। देश की रगों में भर भर के बहने वाला जज्बा है क्रिकेट। देश के हर दूसरे बच्चे का बचपन का सपना होता है कि बड़ा होके मैं एक क्रिकेटर बनूं। बदलती जिंदगी और जिंदगी के उतार चढ़ाव में हम कहीं ना कहीं हमारे कुछ शौक और सपनों को पीछे छोड़ के आगे निकल जाते हैं। और ऐसे में क्रिकेट में अपना करियर बनाने का सपना तो बस एक सपना ही रह जाता है। लेकिन एक ऐसा चाहने वाला, एक क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन जिन्होंने अपने इस सपने को साकार किया है, आज इंडियन क्रिकेट की आवाज माने जाते हैं। बातें करना और मुस्कुराना कोई इनसे सीखे। द वॉइस ऑफ इंडियन क्रिकेट, हर्षा भोगले। शुक्रिया मधुरिमा, जैसा आपका नाम है वैसी आवाज है। बड़ी मधुर सी आवाज आ रही है मुझे इस लाइन पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने एज अ रेडियो जॉकी अपनी करियर की शुरुआत की थी, सो टुडे इट विल बी आल्सो अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मेरे लिए तो एक बहुत नया करियर है। लेकिन अगर मैं आपको सुनाऊं कि हम जिस स्टूडियो में काम करते थे वहाँ कैसे हुआ करता था, 2 टर्न टेबल थे, वो ऑडियोज, वो स्पूल वाले टेप्स हुआ करते थे युवावाणी में। और क्योंकि युवावाणी में अंग्रेजी प्रोग्राम था और मैं अंग्रेजी म्यूजिक को बिल्कुल ही नहीं पहचानता, मैं जानता नहीं था, मैं बस हिंदी फिल्म म्यूजिक सुनता आया था। तो मुझे वेस्टर्न म्यूजिक प्रेजेंट करने में बड़ी दिक्कत आती थी। तो मैं पढ़ाई करके जाता था और वो लगा देता था। लेकिन मुझे याद है एक दिन टर्न टेबल वो चल नहीं रहा था, तो हमको स्पूल्स पे से चलाना पड़ता था। खुद स्पूल चला रहे हैं, खुद क्या ये कर रहे हैं। तो बहुत बदल चुका है जमाना। ऑफ कोर्स, अभी तो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। एक आवाज जो आपको भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, वो है अमीन साहनी जी की आवाज। उनके बारे में एक छोटी सी अगर मैं कहानी सुनाऊं, बहुत साल पहले की बात है, लोगों का अंदाजा आ जाएगा कि मेरी उम्र क्या है। लेकिन मैं 79 में बम्बई आया था और एक ख्वाहिश थी मेरी कि अमीन सयानी साहब से मिले। 18-19 साल का लड़का था मैं तब, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा था तुम उनसे मिलके ही आओगे, तुम सीखोगे उनसे। तो मैंने टेलीफोन डायरेक्टरी में से उनका नंबर निकाला और फोन किया उनको। उन्होंने खुद उठाया और उनका स्टूडियो था रीगल थिएटर के वहाँ। तो वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया और ही वाज सो पोलाइट। एक पुराने जमाने की एक अदब से बात करते थे उन दिनों लोग। और 3 दिन इनको रिकॉर्डिंग्स पे गया मैं देखता रहा मॉड्यूलेशन कैसे करते थे, इंटरेस्ट कैसा आता था उनको। और अब भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनको। एवरी टाइम यू हियर रेडियो यू स्टिल रिमेम्बर भाइयों और बहनों। और पता है मधुरिमा जी के उस आवाज में वो ऐसी एकदम गाढ़ी डीप बेस आवाज नहीं थी, लेकिन उस आवाज से लगता था कि ये आदमी जो बोल रहा है ये खुश आदमी होगा और जिंदा दिल अच्छा आदमी होगा। इतनी फ्रेंडली सी आवाज थी उनकी। और बहरहाल अब भी है। हाँ, अभी भी कुछ टाइम पहले मैं उनसे मिली किसी फंक्शन पे, एंड ही स्टिल स्पीक्स इन दैट सेम टोन, दैट सेम स्टाइल। सो कुछ लोगों के पास बोलने की आवाज होती है, कुछ लोगों के पास गाने की आवाज होती है। कुछ पन्ने जिंदगी के।